नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र स्टेट इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप तो जानते हैं आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन यू कैन डेफिनेटली व्हाट्सएप ऑन 9226810630। मेरे प्यारे दोस्तों, आज एक बार फिर आयुर्वेद दवा के बारे में चर्चा करेंगे और आज की दवा है शौक्तिक भस्म। शौक्तिक भस्म का अलग एक नाम है, उसका नाम है मुक्ता शुक्ति भस्म। लोग अचरज में पड़ जाते हैं, सर इसका कुछ मोती मुक्ति या इसके कुछ पर्ल के साथ संबंध है? तो मैं बताने वाला हूं, थोड़ा सा धीरज रखें, वीडियो आखिर तक देखें। शौक्तिक भस्म सिंपियों से बनी भस्म शौक्तिक भस्म है, मतलब यह सिंपियों से बनाया जाता है। साधारण सिंपियों का उपयोग करने के बजाय जिसमें मोती बनते हैं, ऐसे मोती बनाने वाले बड़े बड़े सिंपियों का उपयोग करना यह जरूरत है शौक्तिक भस्म बनाने के लिए। ऐसे ये बड़े बड़े सिंपी होने के कारण जिसमें मोती बनते हैं, इसी कारण इस सिपी को मुक्ता शुक्ति या मोती सिपी भी कहा जाता है और इसी के वजह से शौक्तिक भस्म का नाम मुक्ता शुक्ति भस्म भी है। देखिए आपके सामने ये सिपी आ गया जिसमें मोती पर्ल, ये आपको देख रहे हैं ना, यहां पर मेरा कर्सर देखिए। शौक्तिक भस्म के गुण देखने वाले हैं। शौक्तिक भस्म से हमारा जो अग्नि है, डाइजेशन पावर, वो बेहतर बन जाता है। अग्नि प्रदीपक, उसके इनडाइजेशन के कारण जब पेट में मरोड़ आ जाता है, दर्द हो जाता है, पेन इन एब्डोमेन, तो ये दर्द कम हो जाता है। उसको शूलहर आयुर्वेद में कहते हैं। शेष जो गुण है, अग्नि प्रदीपन तो है, फिर बाकी के जो गुण है वो पित्तग्न है, पित्त का ये कम करने वाले हैं। इसीलिए ये शुक्ति जो है उसके गुण मोती भस्म के समान या मोती पिष्टी के समान है। मतलब ये ठंडा ठंडा कूल कूल है, शीतल है। ये शौक्तिक भस्म हमारे ब्रेन के लिए बेहतरीन है, ब्रेन टॉनिक। हार्ट के लिए भी बेहतरीन है, हृदय टॉनिक। उसको रुद्य ऐसा शब्द आयुर्वेद में बोला है। ऑफ कोर्स मैं जानता हूं कि जो मोती भस्म है, मोती पिष्टी है, उसी के तुलना करें तो शौक्तिक भस्म का थोड़ा सा जो गुण है, प्रॉपर्टीज है, कार्य है, थोड़ा सा कम लेवल वाला है। ठीक है, मतलब जहां ब्रेन के लिए, हृदय के लिए इमरजेंसी है, क्रॉनिक बीमारी है, तो हम मोती भस्म इस्तेमाल करेंगे। जब इतना ज्यादा मॉडरेट तरीके के कुछ कंप्लेंट्स हैं, ब्रेन के हैं या हृदय के हैं, तो हम शौक्तिक भस्म का इस्तेमाल करेंगे। अभी अलग का एक विषय है, ये शुक्ति हो या शंख हो या वराटिका हो, ये तीनों भस्म हम केमिस्ट्री के तरह से देखेंगे, स्थूल रसायन शास्त्र की दृष्टि से एक जैसे हैं। ये तीनों शुक्ति, शंख, वराटिका चूने के सेंद्रीय कल्प है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है। फिलहाल ये हो गई हमारी केमिस्ट्री की बात। जब हम विचार करते हैं, सोच करते हैं ये पेट में जाकर क्या करते हैं, तो उसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। और ये बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से शुक्ति, शंख और वराटिका में थोड़ा थोड़ा फर्क है। हाँ, मैं बताने वाला हूं। देखिए, शंख और वराटिका एक ग्रुप, शंख और वराटिका इसमें ज्यादा साधर्म्य है। और शुक्ति और मुक्ता अलग है, अलग ग्रुप है, उसमें थोड़ा सा साधर्म्य है। मतलब शंख वराटिका का एक ग्रुप बन गया, शुक्ति और मुक्ता का एक ग्रुप बन गया। शौक्तिक भस्म गजपूट विधि से तैयार करते हैं। पुट का मतलब अग्नि संस्कार। तो शौक्तिक भस्म बनाते समय अग्नि संस्कार किए जाते हैं, तो थोड़ा सा उग्रता, हॉटनेस, उष्ण तीक्ष्ण गुण थोड़े थोड़े आ जाएंगे। फिर कंपेयर टू द शंख और वराटिका, इसके हॉट वाले जो गुण हैं वो थोड़े से कम है। शुक्ति, शौक्तिक भस्म थोड़ा सा इतना हॉट नहीं है जितना शंख और वराटिका है। ठीक है, इस हेतु से शौक्तिक भस्म हम कहां इस्तेमाल करेंगे? जो बच्चे हैं, सुकुमार व्यक्ति है, नाजुक प्रकृति वाले स्त्री पुरुष है, उसमें शंख वराटिका के बजाय शौक्तिक भस्म इस्तेमाल करेंगे। देखिए, हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पेट में जाकर क्या करता है? शुक्ति के सेवन करने के बाद यहां पर स्वादुता, मीठापन आ जाता है, जिसके द्वारा अम्ल पित्त, एसिडिटी, पित्तय शूल, पेन बिकॉज ऑफ द पित्त, उष्ण तीक्ष्ण गुण, परिणाम शूल, ड्यूडेनल अल्सर और पित्त की तीव्रता निश्चित रूप से कम होती है।
अम्ल पित्त के फायदे देखिए। अन्न द्रवशूल में अम्ल पित्त में शुक्ति और माक्षिक, सुवर्ण माक्षिक दोनों मिलाकर हम देते हैं। दूसरी एक कंडीशन है विदग्ध अजीर्ण। विदग्ध का मतलब पित्त के द्वारा होने वाला अजीर्ण, उसमें दूषित डकार बहुत आते हैं, यहां यहां कंठ में दाह होता है। तो शंख की अपेक्षा, क्योंकि यहां पर पित्त है, शंख भस्म की अपेक्षा जब पित्त का संबंध है तो शौक्तिक या शुक्ति इस्तेमाल करनी चाहिए। रसाजीर्ण की तीव्र और जीर्ण अवस्था में नाजुक मनुष्यों के लिए शुक्ति ज्यादा लाभकारक है। दस्त में भी फायदा है, ज्यादातर पित्तज अतिसार, लूज मोशन, जहां पर पित्त का अनुबंध ज्यादा है, पित्त प्रकोप ज्यादा है। तो ऐसे दस्त कैसे होते हैं? पीले रंग के होते हैं, लाल रंग के होते हैं, लूज मोशन विद द ब्लड, साथ के साथ इसमें तृष्णा ज्यादा होती है, प्यास लगती है, चक्कर जैसा महसूस होता है, मूर्छा आ जाती है, सर्वांग में दाह होता है, गुद के बाहर के अंश में त्वचा फट सकती है, छोटी छोटी फुंसियां आ जाती हैं। तो इसमें मुक्ता शुक्ति या शौक्तिक भस्म देना फायदेमंद है। जब हम देंगे दस्त में तो अनुपान किसके साथ देंगे? तो शौक्तिक भस्म दाढ़ीमा वलेह के साथ दे सकते हैं जिनमें अनीमिया है, आम का मुरब्बा के साथ दे सकते हैं, जो बहुत पित्त प्रकृति वाले हैं उनके लिए मक्खन का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी अनार शरबत के साथ भी ये शौक्तिक भस्म देते हैं। जैसे लूज मोशन में फायदा, वैसे उल्टी में भी फायदा। फिर क्या होना चाहिए? वो पित्तजन्य वमन में, मतलब जहां जहां उल्टी के पित्त के साथ ताल्लुकात है तो उसी में हम ये शौक्तिक भस्म का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कैसे पहचानेंगे ये उल्टी? अत्यंत गरम गरम कड़वी पीली वमन होती है, कंठ में जलन होती है, पेट में दाह होता है, नेत्र के समक्ष अंधकार चक्कर जैसा महसूस होता है, उन सभी उल्टी के पेशेंट को शौक्तिक भस्म का इस्तेमाल करना चाहिए। पित्तज गुल्म, पित्तज गुल्म में शौक्तिक भस्म बहुत फायदेमंद है। मुंह, नेत्र, सारा शरीर एक लाल जैसा इन्फ्लेमेटरी हो चेंजेस हो जाते हैं, बुखार आ जाता है, प्यास लगती है, अन्न का पाचन होने पर पेट में भयंकर वेदना होती है। ये गुल्म व्रण के समान होता है। गुल्म पर हाथ या अन्य वस्तु का, मतलब जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो टेंडरनेस महसूस होता है, स्पर्शा सत्व, स्पर्श सह नहीं पाता, ये लक्षण जब होते हैं तो शौक्तिक भस्म का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। रक्तज गुल्म में भी फायदा है, क्योंकि रक्त और पित्त का एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध है। रक्त गुल्म में शौक्तिक भस्म का उपयोग किया जाता है। केवल एक बात ध्यान से सुनिए, अन्य दोष की अपेक्षा, मतलब वात कफ की अपेक्षा उसमें रक्त गुल्म में पित्ताधिक्य होने की जरूरत है। शौक्तिक भस्म हेडेक, माइग्रेन, पित्तज शीर्ष शूल में भी उपयोग किया जाता है। मूत्रकृच्छ मतलब पेशाब करते समय जलन होना, डिसयूरिया बोलते हैं। दांत या अन्य मार्ग के द्वारा रक्तस्राव होना, रक्तस्राव की प्रवृत्ति जिसकी है, टेंडेंसी है, ऐसे कोमल व्यक्ति वालों के लिए शौक्तिक भस्म जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। यह शौक्तिक भस्म के द्वारा कोष्ठगत वात का शमन हो जाता है, पेट में गैस भर जाना निकल जाता है। कोष्ठगत वात के साथ जब सांस लगती है, श्वास, दमे की शिकायत आ जाती है तो शौक्तिक भस्म इस्तेमाल करना चाहिए। हृदय की पीड़ा, अंजाइना पेक्टोरिस में भी या सीने में दर्द है, मतलब हृदय प्रदेश में दर्द, चाहे वो हृदय के डायरेक्ट संबंधित हो या इनडायरेक्ट संबंधित हो, जब भी सीने में दर्द होता है, हृदय प्रदेश में सीने में वात की रुकावट होना, अनुलोम प्रतिलोम गति डिस्टर्ब होना, हृदय में वात के योग द्वारा एक हेवीनेस महसूस होता है, बोझा जैसा, यहां पर पीड़ा होती है, शूल चलता है, उसके साथ साथ पेट में जलन होने के समान प्रतीति आती है, हाथ पैर शून्य से होकर झंझनाहट होना जाता है, हाथ पैर में शीतलता का भास होना, ये सभी लक्षण जब हृदय के संबंधित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं तो जरूर शौक्तिक भस्म इस्तेमाल करना चाहिए। इस पेशेंट में डकार आने पर व्यथा
ये शिकायतें कम हो जाती है और कभी कभार बिल्कुल शमन भी हो जाता है। ऐसी स्थिति में शंख तथा वराटिका की अपेक्षा शुक्ति का अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। शौक्तिक भस्म अरुचि में भी फायदेशीर है। एनोरेक्सिया, टेस्ट नहीं महसूस होती, पित्त प्रधान अरुचि में शुक्ति या शौक्तिक भस्म का इस्तेमाल करें आप। इस भस्म के सेवन से क्या फायदे मिलेंगे आपको? मुंह की बेस्वादुता निकल जाएगी। मुंह में जब दुर्गंध आता है, हेलिटोसिस, मुंह कड़वा, खट्टा, खारा या चरपरा हो जाता है, मुंह में गरम गरम भाप निकलना ऐसे महसूस होता है, ये सब लक्षण शौक्तिक भस्म लेने से निकल जाएंगे। शौक्तिक भस्म का सारांश रूप में कहां कहां फायदा हो जाता है? प्राधान्य रूप से पित्त प्रकोप हो जाने पर, किंचित कफदोष का अनुबंध होने पर, रक्त की कुछ तकलीफ है, मांस धातु की तकलीफ है, अस्थि धातु की तकलीफ है, ये सब दुष्ट आयुर्वेद में कहते हैं। आमाशय अवयव, यकृत, प्लीहा, ग्रहणी, इनके कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप शक्ति भस्म का जरूर इस्तेमाल करेंगे। कितना करेंगे? 125 मिलीग्राम टू 250 मिलीग्राम दिन में 2 दफा देंगे। कहा किसके साथ देंगे? अनुपान क्या होगा? मक्खन के साथ दे सकते हैं, मिश्री, सीतोपलादी चूर्ण, घी और शहद मिलाकर भी शक्ति भस्म दिया जाता है। ये भस्म आप घर बैठे बैठे पे मंगवा सकते हैं। आयुर्वेद एकेडमी के डॉक्टर पंकज को आप संपर्क करें, उनको यूट्यूब के इस वीडियो की लिंक भेजना चाहिए। ये नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जरूर आप घर बैठे बैठे दवा मंगवा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको किसी को भी कौन सी भी हेल्थ की प्रॉब्लम है तो हम है ना, आयुर्वेद एकेडमी के बेहतरीन डॉक्टर आपको जरूर मदद करेंगे। सिर्फ आपको व्हाट्सएप करने की विनंती है, फोन करने के कष्ट मत उठाइए, ये फोन हम नहीं ले सकते, टाइम की पाबंदी है मेरे प्यारे दोस्तों। 9226810630। कभी भी मैं डिसीज की चर्चा करता हूं, व्याधि की चर्चा, औषध की चर्चा, तो मैं वैधानिक इशारा दे देता हूं। कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके देश पांडे सर की उम्मीद बढ़ाते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक विनंती करता हूं आप स्वस्थ रहे और खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।